नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा के जिला परिषद सदस्य के जोन 4 से रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी यज्ञदत्त वर्मा चकजालू हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और इस बार एक शिक्षित अनुभवी एक शिक्षाविद चेहरा जो कि जोन 4 से इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और किस तरीके का उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है, किस तरीके का उनको यहाँ का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर किस विजन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। थैंक यू सर। सर, आपका इस इलाके में बहुत बड़ा एक नाम है और शिक्षा जगत में आपकी जो भूमिका रही और जो आपने उसके लिए किया वो वाकई बेमिसाल है। लेकिन इस बार आपको थोड़ा ट्रैक आपका ये है कि आपको उस ट्रैक से हट के अब राजनीति में आपकी एंट्री हुई है। तो सर, कैसे आपका अचानक राजनीति में आना हुआ? 36.5 साल नौकरी की है और जनसेवा की है, और ये भी जनसेवा का एक माध्यम है। रिटायर होने के बाद जो है मैंने ये सोचा कि जनसेवा का कोई न कोई जो है एक माध्यम जो है होना ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है, अगर ईमानदारी से राजनीति की जाए तो जनसेवा का सबसे अच्छा माध्यम है। तो इसलिए मैं इस लाइन में आया हूँ। ठीक है सर, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स आपको इस जोन 4 के तमाम जो गाँव से मिला? मुझे सभी 36 बिरादरियों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से टीचर जो है मेरे साथ जिन्होंने सर्विस की है, वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो मुझे मिल रहा है। ठीक है सर, सबसे ज़रूरी है कि हम लोग आपसे तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि आप शिक्षाविद हैं, आप जागरूक हैं। कैसा आपका विजन इस चुनाव में है? क्योंकि चुनाव सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित रहता है, ऐसा ही हर बार होता रहा है कि मुद्दों से अक्सर नेता भाग जाते हैं। लेकिन आपने सिर्फ माध्यम का यूज़ किया और आपने वहाँ भी सेवा की, यहाँ भी सेवा आप कह रहे हैं कि करनी है। क्या सबसे बड़ा विजन लेकर सर आप उतरे? मेरा सबसे बड़ा विजन जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे की जो लत हमारे इस एरिया में जो चल रही है उसका है। और गांव में जो ज़रूरी सुविधा है, चाहे वो पानी की सुविधा है, चाहे वो हेल्थ की सुविधा है, और हमारे गौशालाओं में जो है, क्योंकि हमारे लगभग हर एक गौशाला में किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो उनकी तरफ जो है वो ध्यान देना और जहाँ से भी कोई संभव हो सहायता, वो सहायता उपलब्ध करवा के उन को आत्मनिर्भर बनाना, ये मेरे जो है लक्ष्य है। सर, अगर मुद्दों की बात करें, अब आप जब घर घर जा रहे हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं आपको नज़र आ रही है जो आपकी चुनावी मुद्दे हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, मैनिफेस्टो आप लेकर आए, जिसमें मुझे लगता है 8-10 सूत्री आपकी कुछ ऐसी मैनिफेस्टो में आपकी मांगे रखी है आपने। क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं? सबसे बड़े मुद्दे जो बच्चों के हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की और गाइडेंस की जो है वो कमी आ रही है। मेरा ये मानना है कि मैं उन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने +2 की है, BA की है, BSc की है, और उनको आगे जो है कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। इवन मैं मेरे खुद के बारे में अगर बताऊँ तो मैंने 10वीं के बाद जो है मुझे DN कॉलेज में एडमिशन लेने का सौभाग्य मिला। मेरे ब्रदर जो है उन्होंने कहा भी आप DN कॉलेज में जाकर पढ़ो, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि आपने लाइन कौन सी चूज करनी है। मैंने वहाँ मेडिकल लिया और मैंने BSc की। BSc करने के बाद मुझे पता लगा कि भी ये लाइन जो है वो मेडिकल के लिए डॉक्टर बनना होता है। हमें किसी ने बताया ही नहीं। सबसे बड़ी जो है, अब हमारे बच्चे जो है +2 किसी ने कर ली, BA कर ली, BSc कर ली, MSc कर ली, उनको ट्रैक का पता नहीं है कि हम आगे करें क्या। बेरोजगारी जो है इतनी ज़्यादा एक बड़ी समस्या है, उसका निदान जो है वो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। सरकार से हम ये चाहे कि हर एक को गवर्नमेंट सर्विस मिले, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार के इतनी योजनाएं हैं जिनको बच्चे जो है उनको लागू करके वो खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। वो मैं बहुत अच्छी काउंसलिंग जो है वो मेरा एक इरादा है। चाहे वो जागरूकता शिविर हम लगाएं, चाहे किसी तरीके से कैंपेन चलाएं, वो बच्चों के लिए जो है मैं वो काम करूंगा कि बच्चा जो है सही ट्रैक पे जाए और वो अपना आत्मनिर्भर हो जाए, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो अपना बिजनेस करे। और दूसरे मुद्दे, नशा जो है, नशे के बारे में हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। नशे को जो है डीरेल करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का ध्यान जो डाइवर्ट किया जाए, और बच्चे का ध्यान डाइवर्ट जो है या तो खेल में हो सकता है या पढ़ाई में हो सकता है। अगर हम गांव में लाइब्रेरी की सुविधा कर दें, बच्चा वहाँ 2 घंटे अखबार पढ़े, कोई अच्छी मैगजीन पढ़े, अच्छी जनरल नॉलेज की किताबें पढ़े, धार्मिक
कोई चीज़ जो है वो पढ़े तो बच्चे का ध्यान जो डाइवर्ट हो जाएगा। अगर गांव में कहीं व्यायामशाला है, स्टेडियम है और बच्चा जाके वहाँ पे कसरत करता है, वो नशे से अपने आप दूर भागेगा। तो ये दो मुद्दे जो हैं ये मेरे दिमाग में है कि भी किसी भी तरीके से मैं मेरे लेवल पे, सरकार के लेवल पे जहाँ तक संभव होगा वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। लेडीज़ जो है उनके लिए मेरे दिमाग में है कि स्वयं सहायता समूह ग्रुप जो है वो बना के, अभी आज मैं गोरीवाड़ा में कहीं गया होता, वो कहने लगे एक लड़की थी पढ़ी लिखी, कहने लगे सर मैंने BA कर रखी है और मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उसके और कोई परिवार में उसकी मम्मी है, कि मैं कैसे जो है अपना घर चलाऊं। तो वो लेडीज जो है उसको 2500 रुपये सरकार जो है वो पेंशन दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, लेकिन 2500 रुपये में आजकल गुजारा नहीं होता। तो मैंने कहा बेटे तू ये मेरा नंबर है और 10 तारीख के बाद मुझसे बात करिए, मैं क्योंकि बहुत सी ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की और वो छोटे छोटे ऋण जो है उस पर गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, उनको लेके वो सिलाई का, कढ़ाई का, कोई भी काम जो है वो कर सकती है। आजकल जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं उनकी सिलाई जो है वो कोई कंपनी नहीं करती। घरों में, छोटे छोटे घरों में समूह बन के जो है कोई 50 कपड़े सिल रहे हैं दिन में, कोई 10 ड्रेस बना रहा है, कोई 20 ड्रेस बना रहा है, उनको अच्छी पेमेंट हो रही है, वो शुरू किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है, ये काम मैं करना चाहता हूँ, ये मैं करूँगा। इसी तरीके से हमारे जो है स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, अब गांव में डिलीवरी हट बने हुए हैं, गांव में दाई जो है वो नॉर्मली डिलीवरी करा देती है, जो कि बड़ा रिस्की है। मैं आपको एक वानगी बताऊंगा कि हमारे गांव में, चकजालू गांव में, उस टाइम जब मैं यहाँ गोरीवाड़ा में टीचर था, एक हमारे एक चाचा लगते हैं परिवार में, उनके 2 बच्चे हुए पहले, दोनों बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई डिलीवरी के टाइम। तीसरे बच्चे के टाइम मेरी माँ ने कहा कि भी डॉक्टर राजकुमार आपके दोस्त हैं और वो हॉस्पिटल में, इसको तू लेके जा। मैं उनको ट्रैक्टर पे लेके गया और जब वो बच्ची जो है लड़की थी, वो बम से जब बाहर उतरी, बच्ची बाहर निकली, तो उसके जो प्लेसेंटा जो है, नाड़ी जो हम नाड़ा कहते हैं, वो प्लेसेंटा उसके चिपटा हुआ था और वो बच्ची जो है उसके कारण एक्सपायर हो जाती थी, क्योंकि फूल है और थोड़ा सा प्लेसेंटा से थोड़ा जोर पड़ा, वो सांस रुक जाता था। डॉक्टर ने तुरंत जो है वो प्लेसेंटा काटा और मेरे सामने की बात है, डॉक्टर ने रुमाल लगा के उसको माउथ रेस्पिरेशन जो दिया, वो बच्ची जी गई है, वो बच्ची हंसती खेलती फिर रही है, शादी होगी, उसके बच्चे हैं। ये जागरूकता की बात है। तो जहाँ भी डिलीवरी हट बने हुए हैं उनको जो है वो प्रॉपर स्टाफ हो और लोगों को जागरूक करके वो स्वास्थ्य जो है वो उसके पे काम करने की जरूरत है, वो मैं करना चाहता हूँ। सरकार की आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज जो है एक गरीब आदमी जो है हर साल करवा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कार्ड बने हुए नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं आज तक कि सरकार की योजना है। लाखों करोड़ों रुपए की सरकार जो है वो ग्रामीण विकास की योजना ही बनाती है। वो सेंटर और स्टेट का जो पैसा है वो हर बजट में जो है इश्यू होता है, लेकिन उसको बच्चे उस बजट को जो हम सही तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो पार्षद थे, हमारे जो नुमाइंदे थे, उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया ही नहीं। वो एक बार बने और उसके बाद जो है रफू चक्कर हो गए, 5 साल के 4 साल के बाद जब आए तो दोबारा और मुद्दा लेके आए कि हम ये कर देंगे। जो पुराने मुद्दे थे उनसे दूर हो गए कि 5 साल में कितने आयुष्मान कार्ड उन लोगों ने बनाए। वो पैसा तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना, वहीं लग रहा है जहाँ के लोग जागरूक है। हमारे यहाँ कैंसर की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ अस्थमा की बड़ी प्रॉब्लम है, उनको फ्री इलाज चाहिए, उनको सहायता चाहिए। सारे के सारे लोग धनाढ़ थोड़ी हैं, तो वो काम करवाने का मैं करूँगा। हमारे यहाँ श्रम कामगार बोर्ड बना हुआ है, कितने मिस्त्री भाई है हमारे, कोई फिटर का काम करता है, कोई चिनाई का काम करता है, कोई ठेकेदारी का काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, उनके कार्ड नहीं बने हुए। उस श्रम और कामगार बोर्ड के जो सदस्य हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, उन लोगों को सरकार जो है फ्री में उनके बच्चों को पढ़ाती है, उनकी लड़के की शादी में पैसे देती है। अगर उनके घर का कोई परिवार का सदस्य बीमार हो तो उसकी हेल्प करती है, लेकिन उन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, उनको पता ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं है। मैं अब अनाउंस कर रहा हूँ, मेरे स्वार्थ पत्र में मैंने लिखा है भी ये काम मैं करवाऊंगा। तो ये मेरा एक विजन है कि मैं जो हमारा सामूहिक विकास है और जो हमारी जो योजनाएं है, कहीं किसी ढाणी में पानी की प्रॉब्लम है, 10 ढाणी है, वहाँ पानी की प्रॉब्लम है, वो प्रपोजल मैं बनवाऊंगा। मैं सेंटर और उन ढाणियों के बीच में कड़ी का काम करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर फैसले जो है, ज़्यादातर काम जो प्रशासनिक लेवल के हैं, 75% काम जो है वो प्रशासन अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करा देता है। डी प्लान का पैसा आता है, वाटर एंड सीवरेज का बहुत बड़ा पैसा आता है, वो पैसा सही जगह यूटिलाइज हो, उसके लिए ज़रूरी है कि माध्यम बढ़े, और उस माध्यम को बढ़ने का मैं काम करूँगा।
किसानों की आमदनी को बढ़ाने की बात है, किसानों को समृद्ध बनाने की जहाँ तक बात है कि सारा कुछ हमारे पास है, हमने उसका बेटर यूटिलाइज करना है। हम सिलेंडर भरवाने के लिए जो है वो बाहर जाते हैं, हमारा टाइम ख़राब होता है, पेट्रोल और डीजल का खर्चा होता है, 1100 रुपये हम जो एजेंसी वाले उनको दे के आते हैं। अगर हम घर में जो है वो बायोगैस प्लांट लगा लें तो जो खाद बनती है उसकी, वो खाद आम खाद से 20 गुना ज़्यादा फर्टाइल है, और उससे जो गैस निकलती है उस गैस को हम घर में यूज़ करें। लेकिन जागरूकता नहीं है, कौन बताए इस चीज़ को। अब पराली है, पराली का निष्पादन नहीं हो रहा, पराली जो है उसके पैलेट्स बनाए जा सकते हैं आजकल भट्टे वाले, और एनटीपीसी इवन जो है वो सरकार का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी वाले जो है भागे फिर रहे हैं कि हमें जो है गोबर के पैलेट्स दो, पराली के पैलेट्स दो, उसको जो है शुरू करवाया जा सकता है। सरकार जो बहुत बड़ी सब्सिडी इसमें दे रही है। तो ये पशुपालन और डेयरी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। पशुपालन में डेयरी जो है, डेयरी पे हजारों प्रोडक्ट्स है, और उन प्रोडक्ट्स को जो है वो शुरू किया जा सकता है। एक सर, आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, क्योंकि आप तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ के लोगों के बीच में जा रहे हैं और आप परिचित हैं, कोई नया चेहरा नहीं है, कितने आश्वस्त? ऐसा है, ये तो वोट जो है डालने वाले पे है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ईमानदारी से किसी पार्टी का, किसी मातड़ का अगर कोई दबाव नहीं होता तो कोई वजह नहीं है कि मैं जीत ना पाऊँ। मेरे इतने रिलेशंस हैं, मेरे इतने जो है वो वेलफेयर के एजुकेशन रहते हुए मैंने काम किए हुए हैं, और अब जो आगे मैं विजन मेरा लेके आ रहा हूँ उनको देख के 101% मैं आश्वस्त हूँ कि मैं जीतूंगा। वरना कैंडिडेट तो सारे ही हैं, कैंडिडेट आएंगे भी। एक 10वीं क्वालिफिकेशन का जो सरकार ने एक रखा है, कहीं ना कहीं एक पैरामीटर रखना होता है, वो जरूरी नहीं है कि उसको एक्सपीरियंस हो। मैंने 36.5 साल नौकरी की है, और प्रशासनिक लेवल पे बैठ के जो है वो जिला अधिकारियों के साथ बैठ के काम किया है। कैसे योजना बनानी है, कैसे उस प्रपोजल को सिरे चढ़ाना है, वो मुझे पता है। जब एक थानेदार से काम चले तो एसपी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब एक डीसी से हमारा काम हो सकता है, एसडीएम से हमारा काम हो सकता है, तो सीएम तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा जो है वो प्रशासनिक लेवल पे लगना है, और वो डीसी लेवल तक पैसा आता है। और उसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट से उनके हेड को पैसा जो है अलॉट किया जाता है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कराने वाला चाहिए, और मैं उसमें सक्षम हूँ। मैं ये हिम्मत रखता हूँ कि किसी भी ऑफिसर को है, किसी भी समस्या के लिए बैठ के फ़ोन करूँ और उसका निदान करवा दूँ। क्या हर एक जो आपका कैंडिडेट है वो इतना दम रखता है? लेकिन मेरा ये अनुभव है, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ मैंने काम किया है, और मुझे प्रॉपर पता है कि टारगेट जो है वो कहाँ से अचीव होगा। मैं वहीं उसी टारगेट पे हिट करूंगा जहाँ से टारगेट अचीव हो। अगर एसडीओ को कहने से काम बनता है तो एक्शन तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी पावर्स है। एसडीओ के पास अलग पावर्स है, एक्शन की अलग पावर है, एससी की अलग पावर है, चीफ की अलग पावर है। जहाँ जिसकी पावर है उसी को मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा, और जो काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। जो एसडीओ के लेवल का काम है वो एसडीओ से हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, फाइल घूमती घूमती एसडीओ से एक्शन के पास है, एक्शन से एससी, और एससी के बाद जो है वो चीफ के पास जाएगी, और चीफ तक जाते तो फाइल के 3 महीने लग जाएंगे, दम तोड़ जाती है। हाँ, और उस टाइम तक कोई ना कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, या आदमी भूल जाता है, या पीछा करना छोड़ते हैं। आमतौर पर ये कहते हैं कि यार 3 महीने पहले काम कहा था, अब तक तो हुआ नहीं, छोड़ कोई और देखते हैं। जो काम होना ही एसडीओ लेवल का है तो एसडीओ से क्यों ना करवाया जाए? जो काम एससी लेवल का है तो वहाँ चीफ तक जाने की क्या जरूरत है? इसके बारे में मुझे पता है कि जो भी काम है किस लेवल का है और कहाँ तक करवाना है। ठीक है, आपका सर वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मुझे इस काबिल समझा कि तेज हरियाणा पे आपने जो है मुझे बोलने का मौका दिया, और इस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी यज्ञदत्त वर्मा जी, जो कि चकजालू से इस बार जिला परिषद सदस्य के जोन 4 से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो अपना एक सेवार्थ पत्र उन्होंने नाम दिया है, क्योंकि वो सेवा के रूप में उन कामों को करना चाहते हैं, और अपने आप में वो एक पिलर है, शिक्षा के पिलर के तौर पर उनकी एक पहचान है, और उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है, काम के प्रति लगन है, और लगन ही नहीं बल्कि जिज्ञासा भी है। जिज्ञासा ही जन्म दे सकती है डेवलपमेंट को, और ये अब आखिरी फैसला यहाँ की आवाम को निश्चित करना है, जो कि आने वाली इसी नवंबर की 9 तारीख को जब मतदान होगा, और उसके बाद नतीजे हैं तमाम, जितने भी हरियाणा के तमाम चुनाव पूरे होंगे तो फिर आएंगे वो। और अब आपको भी जागरूकता के साथ साथ देना है। आपको एक
बहुत जागरूक मतदाता का परिचय भी देना है और अपने मताधिकार का पूरा उपयोग करना। आपसे अपील करते हैं इस लोकतंत्र के महापर्व छोटी इकाई में आप अपना एक एक वोट जरूर करिएगा। अगले नए चेहरे के साथ उनके विजन मुद्दों को लेकर होगी बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया।